अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 2 फरवरी 2021 है। आज मैं आपसे डॉन न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है उसकी जो मेन न्यूज़ है वो मैं आपसे कंप्लीट शेयर करूँगा। अच्छा, अभी न्यूज़ किस बारे में है? जिस तरह आपने कल टीवी पे देखा होगा कि इमरान खान ने जो है वो लोगों के सवालात के जवाब दिए थे। तकरीबन 22 लोगों के जवाबात इन्होंने दिए और इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत हुई, जिसमें हमारे पास आने वाले सेनेट इलेक्शंस के बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस डिस्कस हुआ, लैंड माफिया, अपोजिशन के हवाले से बात हुई और इसके अलावा एजुकेशन, कोविड-19 के हवाले से बात हुई। तो काफ़ी मतलब आप कह लें कि जामे जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है ना वो बातचीत हुई। तो इसको हम देखते हैं कि क्या कहा इमरान खान ने। तो पहले हम इसको हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं हेडलाइन में, हमारे पास हेडलाइन समझे। अब ये कह रहे हैं नेशन पेइंग प्राइस फॉर एनआरओज सेज इमरान खान। अच्छा, अब ये क्या है? बेसिकली यहाँ पे नेशन इज़ पेइंग प्राइस फॉर एनआरओज है कि नेशन जो है कौम वो पे कर रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्राइस, कीमत किस चीज़ की? फॉर एनआरओज। एनआरओज क्या होता है? नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। ठीक है, और ऐसा किसने कहा? सेज, ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास है इमरान के, ऐसा कहता है इमरान खान। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हेडलाइन में जो है ना वो मोस्टली आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आते, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे यूज़ किया होता है, नेशन पेइंग प्राइस फॉर एनआरओज सेज इमरान। अच्छा, आगे हम इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखें, कह रहे हैं कि जी पीएम आंसर्स, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में पीएम आंसर करता है क्या चीज़? क्वेश्चन, सवालात। किसकी जानिब से? बाय पाकिस्तानीज इन कॉल्स। ठीक है, तो उन पाकिस्तानीज की जानिब से कॉल्स के ज़रिए जो है ना वो आंसर्स करता है। जो सवालात उनसे पूछे गए थे, किससे? इमरान खान से। सेज, अभी सेज किसके लिए आया? ज़ाहिर है इमरान खान की बात हो रही है तो इसी के लिए आया सेज। वो कहता है पीटीआई हैज़ एड्रेसेस, कि पीटीआई के पास एड्रेसेस हैं और क्या है? फ़ोन नंबर्स हैं ऑफ 40,000 डोनर्स, कि उनके पास, पीटीआई के पास एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स हैं 40,000 डोनर्स के। अब ये किस पैराए में बात हो रही है? ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इसमें बात हो रही है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें क्या है? फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो तो कहती है कि जी इनके पास सोर्स कोई नहीं है, फॉरेन फंडिंग हुई है। तो इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि भाई हमारे पास तो 40,000 डोनर्स के एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स हैं। डोनर्स क्या होते हैं? ख़ासतौर पे ये आपको कह लें ना, कोई आपको चीज़ दे, और ज़्यादातर ये यूज़ होता है अगर आप कर्ज लो ना किसी से, तो डोनर देने वाला होता है और डोनी क्या है? लेने वाला होता है। तो यहाँ पे डोनर्स जो बाहर से जो रकम भेजने वाले थे, और डोनी कौन है? पीटीआई एज अ पार्टी। तो उसकी बात हो रही है। तो आगे इसको मज़ीद भी देखेंगे। उन्होंने कहा ऑपोजिशन अनमूव्ड बाय क्लेम्स मेड इन पीटीवी ट्रांसमिशन। अनमूव्ड होना क्या होता है? अनमूव्ड आप कह लो कि जी नॉट फीलिंग एनी इमोशन, जिससे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो, कि मतलब ऑपोजिशन ने कहा कि जितनी भी ये इमरान खान ने बातें की उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय क्लेम्स, क्लेम्स क्या होते हैं? दावे। तो ये दावे इमरान खान ने किए थे, कहाँ किए गए थे? मेड इन पीटीवी ट्रांसमिशन। इस पूरी ट्रांसमिशन में जो दावे किए गए थे, तो अपोजिशन का क्या था रद्द अमल? के जी इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनमूव्ड। अच्छा, आगे देखें। उन्होंने कहा इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ सेड, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेड। क्या कहा है इमरान खान ने? द नेशन इज़ पेइंग, नेशन जो है कौम है वो क्या पे कर रही है? चुका रही है। पेइंग द प्राइस, कीमत चुका रही है। इज़ पेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, पेइंग हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। कीमत चुका रही है किस चीज़ के लिए? फॉर टू कंसेशनल एनआरओज, कि वो दो, उन दो कंसेशनल एनआरओज की कीमत चुका रही है। किसकी? टू कंसेशनल एनआरओज। अब कंसेशन को आप इस तरह समझिए, जिस तरह आप दुकान में जाते हैं, कोई आप रेट पूछते हैं तो आप कहते हैं ना कंसेशन कर दो, रियायत कर दो। तो उसने कहा ये भी कौम जो कीमत चुका रही है उस कंसेशनल एनआरओज की कीमत चुका रही है, जिसमें रियायत दी गई। किसे? गिवन टू द, यो दी गई किसे? करप्ट रूलर्स, करप्ट रूलर्स को रायत दी गई। किसकी जानिब से दी गई? बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इसकी जानिब से जो है इसने कहा कि ये करप्ट रूलर्स को रायत दी गई, जिसकी कीमत चुका रही है ये नेशन। अच्छा, उन्होंने कहा द डिफ़िकल्ट इकनॉमिक सिचुएशन वी आर फेसिंग, उन्होंने कहा ये मुश्किल माशी सूरत हाल जो हम
जिसका हम सामना कर रहे हैं, वी आर फेसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज़ बिकॉज वो है क्योंकि ऑफ द 2 NROs के दो NROs थे, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, उसकी वजह से जो है वो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और ये किसने NROs दिए थे? गिवन बाय जनरल मुशर्रफ, और ये मुशर्रफ की जानिब से दिए गए थे। सेड PM खान, ऐसा कहना था PM खान का, वाइल टेकिंग कॉल्स फ्रॉम द पब्लिक। और ये कब कहा? कॉल्स लेते हुए पब्लिक से इन अ 90-minute TV प्रोग्राम के 90 मिनट दौरानिए के TV प्रोग्राम में वो कॉल्स लेते उन्होंने कहा ऐसा इमरान खान ने। और वो क्या नाम था इसका प्रोग्राम का? योर प्राइम मिनिस्टर विद यू ऑन मंडे, कि आपका प्राइम मिनिस्टर आपके साथ ऑन मंडे। तो उस प्रोग्राम में ये सारी बातें की इमरान खान ने। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी ही एश्योर्ड द नेशन। एश्योर्ड क्या होता है? जब आप किसी को एश्योर करना होता है, आप किसी को यकीन दिलाते हो, ठीक है। तो उसने भी क्या किया? यकीन दिलाया किसे? नेशन को, कौम को। क्या? किस बारे में? डैट ही वुड नॉट डिसअपॉइंट दैम, कि वो उन्हें मायूस नहीं करेगा। ये वुड हमारे पास क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद हमेशा मैंने आपको बताया है कि जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे डिसअपॉइंट आया हुआ है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। उसने कहा कि वो मायूस नहीं करेंगे। एज दी प्रोग्राम ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ही हैड इंट्रोड्यूस्ड वुड नेवर फेल, क्योंकि उसने कहा ये मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है इस प्रोग्रेस, तरक्की का, एंड डेवलपमेंट का। ही हैड इंट्रोड्यूस्ड, जो उसने शुरू किया था, वुड नेवर फेल, वो कभी नाकाम नहीं होगा। वुड के बाद देखें, वुड के बाद यहाँ पे डिसअपॉइंट यूज़ हुआ था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने कहा दी प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 22 क्वेश्चंस फ्रॉम पाकिस्तान इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड गेव डिटेल्ड रिप्लाईज ऑन ऑलमोस्ट एवरी इशू। अच्छा, मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 22 क्वेश्चंस, के प्राइम मिनिस्टर ने क्या रिसीव किए? ये हमारे पास क्या है? V2 यहाँ पे यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनिट। रिसीव्ड की क्या? अ टोटल ऑफ 22 क्वेश्चंस, 22 सवालात रिसीव किए। किससे किए? फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से किए, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से है ना वो सवालात किए गए, वो रिसीव किए। एंड गेव, और ये गेव भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे V2 यूज़ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट के, और उन्होंने दिए डिटेल रिप्लाईज, बिल्कुल तफसील से उन्होंने जवाबात दिए। ऑलमोस्ट एवरी इशू, उन्होंने कहा तकरीबन हर इशू पे उन्होंने डिटेल से जवाब दिए। अच्छा, राइट फ्रॉम द कमिंग सेनेट इलेक्शंस, और किन किन मौजूदात पे उसमें बात हुई? कि आने वाले सेनेट इलेक्शंस के बारे में बात हुई। टू द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI फॉरेन फंडिंग केस, और PTI फॉरेन फंडिंग केस ज़ेर बेस आया। लैंड ग्रैबिंग के हवाले से बात हुई, अपोजिशन के हवाले से बात हुई, एजुकेशन के हवाले से बात हुई, कोविड-19 के हवाले से बात हुई, हेल्थ कार्ड स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान, एंड इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। तो ये तमाम मौजूदात जो है ना, इन पे बात हुई। अच्छा, अब आगे क्या है? अपोजिशन टर्म्ड, अपोजिशन ने इसको क्या कहा, इस प्रोग्राम को? अच्छा, अपोजिशन ने कहा इस पूरे प्रोग्राम को, द अपोजिशन टर्म द शो अ प्री प्लान्ड प्रोग्राम। क्या अपोजिशन कहना था कि पहले से ही क्या प्री प्लान है, पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। सेइंग, कहते हुए, सेइंग क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हुए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसको इन्होंने टर्म किया प्री प्लान प्रोग्राम, और क्या है? सेइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते साथ ये कहते हुए इन्होंने कहा था कि प्री प्लान प्रोग्राम है। That favorable questions were put to the prime minister। अच्छा, अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फेवरेबल क्या होता है? किसी को फ़ायदा दे। तो उन्होंने कहा ऐसे सवाल पूछे गए जो ज़ाहिर है इसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते थे, इसको फ़ायदा देते थे इमरान खान को। वर पुट टू। अच्छा, अब पुट टू का मतलब क्या होता है? हम इसको देख लेते हैं। पुट टू का मतलब होता है जब आप किसी से कोई सवाल पूछो। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि द ऑडियंस इज़ नाउ इन्वाइटेड टू पुट क्वेश्चंस टू द स्पीकर, कि अब ऑडियंस को इजाज़त दी जाती है कि वो सवालात पूछ सके, किससे? स्पीकर से। तो यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि वो फेवरेबल क्वेश्चंस वर पुट टू द प्राइम मिनिस्टर, कि उनसे पूछे गए प्राइम मिनिस्टर सवालात, वो क्या थे? फेवरेबल थे, उसके हक में थे इमरान खान के। इट वाज अ प्री प्लान्ड प्रोग्राम। ये क्या था? प्री प्लान्ड प्रोग्राम था, पहले से तयशुदा प्रोग्राम था, जिसमें क्या हुआ? इन विच फेवरेबल क्वेश्चंस वर आस्क्ड, इसमें जो है वो सवालात पूछे गए जिसका फ़ायदा किसको? इमरान खान को होना था। यानी कि कोई भी सख्त सवालात नहीं पूछे गए। इन विच फेवरेबल क्वेश्चंस वर आस्क्ड
सैड ऐसा कहना था। लीडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसका कहना था, और उसका क्या नाम था कॉमा लगा के बता रहे हैं, नाज बलोच। और ये बात उन्होंने कहाँ कही, इन अ टीवी शो में इन्होंने ये बात कही। अच्छा, अब आगे देखें, आगे क्या हमारे पे बात आ रही है, एक मिनट। अच्छा, उन्होंने सेनेटर जावेद अब्बासी ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेड, कि सेनेटर थे जावेद अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर वॉज पेंटिंग अ रोज़ी पिक्चर। इसको हम देख लेते हैं, वॉज पेंटिंग अ रोज़ी पिक्चर। पेंटिंग अ रोज़ी पिक्चर ये होती है कि जब आप किसी हालात को बड़े मुवाफ़िक अपने बारे में बयान करने की कोशिश करो ना, कि जैसे हालात बहुत अच्छे हैं। इस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं, ही पेंटेड अ रोज़ी पिक्चर ऑफ द कंपनीज फ्यूचर, कि उसने इस तरह की अक्कासी की कि जैसे जो कंपनी है वो मतलब बड़ा अच्छा जो है ना वो परफॉर्म करेगी। ही पेंटेड अ रोज़ी पिक्चर ऑफ द कंपनीज फ्यूचर, के फ्यूचर में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ऐसा जो जावेद अब्बासी थे नून के, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो बिल्कुल इस तरह की अक्कासी कर रहे थे कि जैसे हालात बिल्कुल क्या हैं, मुवाफिक हैं। कहाँ पे, इन द प्रोग्राम में इस तरह की वो अक्कासी कर रहे थे, बट एक्चुअली नो रिलीफ वॉज बींग प्रोवाइडेड। लेकिन उन्होंने कहा दर हकीकत कोई रिलीफ, कोई राहत, कोई सुकून नहीं पहुँचाया जा रहा था टू द मैसेज, आम आवाम को, ऑन ग्राउंड जो लोग हैं उनको रिलीफ नहीं पहुँचाया जा रहा था। और ये वॉज बींग प्रोवाइडेड हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव, और इसके फार्मूला क्या होता है, हर चीज़ को आप फार्मूले की तरह लेके चला करें। ये होता है वॉज, वर, फिर आता है हमारे पास बीइंग, और फिर हमारे पास आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ भी अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास रिलीफ की वजह से वॉज आया है, वॉज, ये वाला वॉज, फिर हमारे पास ये वाला बीइंग, और फिर हमारे पास ये वाला V3 प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी अर्लियर, इससे पहले, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अच्छा, अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, तो ये आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड कॉमाज में है। जब भी किसी की ने वो बात कही होती है, एज इट इज़ हम उसको कोट अनकोट करते हैं, तो वो क्या इन्वर्टेड कॉमाज में आती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमाज में आई हुई है, कि पाकिस्तान ऑन इट्स वे, कि पाकिस्तान जो है ना किस रास्ते पे है, टू बिकमिंग अ ग्रेट नेशन, एक बेहतरीन क्या बनने पे, नेशन बनने पे उस रास्ते पे है। एंड आई विल नॉट डिसअपॉइंट अ नेशन, और मैं जो हूँ वो नहीं करूँगा डिसअपॉइंट, मायूस, किसे, नेशन को, कौम को। ये विल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे पास डिसअपॉइंट चूज हुई हुई है। ठीक है, ही सेड, ही सेड मतलब यानी कि उसने कहा, डेवलपिंग पाकिस्तान ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑफ मदीना वाज अ स्ट्रगल। उन्होंने कहा डेवलप करना पाकिस्तान को किस पे, उन असूलों पे, कौन सी, स्टेट ऑफ मदीना के, वाज अ स्ट्रगल, वो एक मुश्किल कोशिश थी, मरला था, स्ट्रगल थी, एफर्ट थी, एंड नॉट लाइक स्विचिंग ऑन अ बटन। और ये ऐसा नहीं था कि जिस तरह हमने बस बटन ऑन कर दिया और आपके पास ये रियासत मदीना बन गई। तो उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल काम था। और साथ ही उन्होंने क्या कहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बिकम अ ग्रेट नेशन, ही एडेड। उन्होंने कहा यकीनन पाकिस्तान जो है ना वो बनेगा एक बहुत ग्रेट नेशन, ही एडेड, ऐसा कहना था इमरान खान का। अभी कह रहे हैं रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन अबाउट NRO फॉर द अपोजिशन लीडर्स, उनका जवाब देते हुए एक सवाल का, किसके बारे में, NRO के बारे में, इस किसके लिए, इन अपोजिशन लीडर्स के लिए। द PM सेड, PM का कहना था, देन वी शुड ओपन जेल्स, अब हमें क्या है, अब आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया। ये उसने बात कही है, एज इट इज़ इन्होंने कोट एंड कोट किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, देन वी शुड ओपन जेल्स। तो उन्होंने कहा फिर हमें खोल देने चाहिए जेल्स। वाई शुड दोज इन्वॉल्व इन पेटी क्राइम्स, पेटी क्राइम्स क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल मामूली नौयत के क्राइम्स। उनका क्यों हम उन लोगों को जो कि मुलव्विस हैं इन पेटी क्राइम्स, छोटे जराइम में, सच एज, जैसे कि स्टीलिंग, चोरी करना, मोटर बाइक यानी कि मोटर बाइक चोरी करना, और बफलो शुड बी जेल्ड, के उन्होंने कहा फिर हम क्यों जो वो लोग जो बिल्कुल छोटे जराइम में मुलव्विस हैं, जैसे कि मोटर बाइक चोरी करना या भैंस चोरी करना, शुड बी जेल्ड, के उन्हें हम फिर क्यों जेल में डालें। ये मॉडल का पैसिव यूज़ हुआ है, शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जेल्ड आया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा इमरान खान ने कहना था कि जी इस NRO के बारे में उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा
कि हमें जेल्स खोल देनी चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरे बड़े लीडर्स को राय दे रहे हो तो फिर उन्होंने कहा ये छोटे छोटे जो जराइम हैं तो ये उन्होंने कहा है कि वी शुड ओपन जेल्स, कि क्यों हम फिर ऐसे लोगों को जो है ना वो जेल में डालें, जब हम बड़े लोगों को छोड़ देते हैं तो फिर ये तो क्या है, बिल्कुल मामूली नौयत के जराइम हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा इन एन अपेरेंट रेफरेंस टू द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो उन्होंने एक हवाला देते हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का, और ये क्या है PDM? 10 पार्टी अपोजिशन अलायंस है, इत्तेहाद है 10 पार्टी अपोजिशन की 10 पार्टियों का। तो मिस्टर खान ने कहा दैट द रॉबर्स वर गैदरिंग, कि ये सारे आप कह लें कि चोर डाकू ये क्या है इकट्ठे हो रहे थे, वर गैदरिंग एंड फॉर्मिंग अ यूनियन, एक यूनियन बना रहे थे, क्या करने के लिए? टू प्रेशर मी, ताकि मुझे प्रेशर में डालें, इनटू गिविंग देम एन NRO, कि मैं उन्हें दूं एक NRO। अब कह रहे हैं जनरल मुशर्रफ कमिटेड द बिगेस्ट इनजस्टिस, उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ा क्या की? नाइंसाफ़ी की। किस तरह की? बाय गिविंग। ये गिविंग क्या है? यहाँ पे जेरेंड है, इस बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है, और इसने कहा है क्या किया इसने? दीज 2 PMLN एंड PPP NROs, किस तरह उसने सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की कि इन दो पार्टीज़ को, यानी PMLN और PPP को क्या NROs देके सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की। पाकिस्तान इज़ बेयरिंग द डैमेज फॉर इट, के पाकिस्तान जो है ना वो क्या है, बेयर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है ये नुकसान है इसका, ये इसने दो पार्टीज़ को NRO दिया था। अब और उसने कौन कौन से सवाल के जवाब दिए? रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन अबाउट इंक्रीज़ इन ऑयल पेट्रोल प्राइसेस, जवाब देते हुए उन सवाल के बारे में जो था बढ़ती हुई कीमत क्या कहाँ पे? पेट्रोल प्राइसेस में। मिस्टर खान एक्नॉलेज क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को तस्लीम करते हो, तो मिस्टर खान एक्नॉलेज, यानी खान ने तस्लीम किया डैट, ये कि इट वॉज अ टफ़ टाइम, कि ये क्या है? टफ़ टाइम था, मुश्किल वक्त था। किसके लिए? फॉर द पीपल, लोगों के लिए। किस वजह से? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, के इन्फ्लेशन की वजह से उन पे टफ़ टाइम था। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब आप कीमतें जो है ना वो बढ़ जाती हैं। एवरीथिंग बिकम्स एक्सपेंसिव, उन्होंने कहा हर चीज़ क्या है? एक्सपेंसिव बन जाती है, महंगी हो जाती है। व्हेन, कब? रुपीज़ फॉल, जब रुपी जो है वो गिरता है। ही सेड एडिंग दैट, और उसने साथ क्या कहा? दैट द PTI गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, के PTI गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि वो ब्रिज गैप करे, किसके दरमियान? इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान, यानी फ़र्क कम करे, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा करते हैं ना, बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं, तो यहाँ से क्या है? फॉरेन एक्सचेंज जाता है। तो उन्होंने कहा हम कोशिश है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो है ना वो गैप कम हो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, चीज़ें यहाँ से बाहर ज़्यादा भेजेंगे, तो हमारे पास जो है वो फॉरेन रिजर्व्स का हमारा इजाफा होगा। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं वी हैव बैलेंस्ड आर डेफिसिट, उन्होंने कहा हमने कोई बैलेंस किया है अपना जो डेफिसिट था, नुकसान था, मतलब ये फ़र्क था दोनों में, उसमें क्या होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हमारा इशू होता है। एंड नाउ द कंट्री इज़ ऑन द राइट पाथ, उन्होंने कहा मुल्क जो है वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। वी आर नाउ टेकिंग स्टेप्स टू इंक्रीज डॉलर्स कमिंग टू द कंट्री, और हम स्टेप्स ले रहे हैं ताकि बढ़ाए जाएँ डॉलर्स जो मुल्क में आ रहे हैं। रुपी विल गेट स्ट्रॉन्गर, रुपी है ना वो मजबूत होगा। ही एलेबरेटेड होता है किसी की चीज़ की वजाहत करना, उसने सारी चीज़ों से हम स्टेप ले रहे हैं कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हमारा गैप है उसको हम कम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि रुपी जो है ना वो मजबूत होगा, और उससे डॉलर्स भी जो है ना वो क्या हैं ज़्यादा आएंगे मुल्क में। और अब फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन्होंने क्या कहा है? द प्राइम मिनिस्टर, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, बीच बीच में से मेन चीज़ें पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से इमरान खान ने कहा कि जी अपोजिशन फेल इनटू द डिच, के वो जो है ना उस गड्ढे में गिर गई अपोजिशन, डैट इट हैड ट्राई टू डिग अप फॉर द गवर्नमेंट, जो उसने खोदा था किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पे आगे इन्होंने बात की कि जी हमारे पास एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स हैं 40,000 डोनर्स के जिससे हमें फंडिंग हुई थी, बट अपोजिशन कैन नॉट गिव डिटेल्स ऑफ 100 सच डोनर्स, लेकिन इनका अपोजिशन 100 ऐसे डोनर्स को अभी नहीं बता सकती। मिस्टर खान सेड, ऐसा कहना था मिस्टर खान का। अलेजिंग डैट, अलेज करना क्या होता है? इल्ज़ाम लगाना। अलेजिंग डैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन पार्टी सुप्रीम लीडर नवाज़, अच्छा फिर साथ इन्होंने किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया कि ये अपोजिशन लीडर थे नवाज शरीफ हैड रिसीव्ड, कि उसने जो है ना वो रिसीव किए थे फ़ंड्स कहाँ से? अलकायदा लीडर उसामा बिन लादेन से। वाइल, जबकि मौलाना फजल रहमान हैड रिसीव फंड्स फ्राम लिबिया, कि जो फजल रहमान ने रिसीव किए थे
फंड्स कहाँ से, लिबिया से। अब ये यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हैड रिसीव्ड यूज़ हुआ है पास्ट परफेक्ट। अच्छा आगे फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात हो गई। अब कोविड-19 के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा अबाउट कोविड-19 वैक्सीन। पीएम खान सेड दैट इन द फर्स्ट फेज फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स स्पेशली दोज ट्रीटिंग कोरोना वायरस पेशेंट्स वुड बी वैक्सीनेटेड। फिर यहाँ पे हमारे पास इसमें मॉडल का पैसिव यूज़ हुआ है, वुड बी वैक्सीनेटेड। तो इन्होंने कहा कि जी ये कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से कहा कि जो पहला फेज़ है उसमें क्या होगा, ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं हमारे पास, डॉक्टर्स नर्सेज, और ख़ासतौर पर उन्होंने कहा ये कोरोना वायरस पेशेंट्स को जो डील कर रहे हैं, वुड बी वैक्सीनेटेड, उन्हें जो है ना वो वैक्सीनेट किया जाएगा। रिच एंड पुअर विल नॉट मैटर, उन्होंने कहा अमीर और गरीब ये क्या है, मैटर नहीं, विल नॉट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो अगला जो है वो अमीर है या गरीब है, लेकिन प्रायोरिटी किससे होगी, हेल्थ वर्कर्स को, और ख़ासतौर पर वो वाले हेल्थ वर्कर्स जो कि ट्रीट कर रहे हैं कोरोना वायरस पेशेंट्स को। वी विल ट्राई टू कवर एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, उन्होंने कहा हम कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना पॉसिबल हुआ, यानी कि मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे, ही डिक्लेयर, ऐसा कहना था इमरान खान का। बलूचिस्तान से मुतालिक उन्होंने क्या कहा, बलूचिस्तान से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, स्पार्सली हमारे पास क्या हो जाता है, ये कि आप कह लें कि हमारे पास इसमें आप कह लें कि बहुत इन स्मॉल नंबर, ठीक है, ये बहुत स्मॉल नंबर पे हमारे पास पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो आसान नहीं थी, ही सेड, ऐसा उनका कहना था। और उनका जो बलूचिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप है उसने भी क्या किया है, डैमेज किया है, नुकसान पहुँचाया है उसके लोगों को, एंड कॉज्ड हार्म, और नुकसान का बायस बना है। अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वाज नीडेड सो डैट, उन्होंने कहा एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की ज़रूरत थी, सो डैट मनी वुड trickle down to the villages instead of remaining with the people on the top। उनका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की ज़रूरत थी, वॉज नीडेड, ये क्या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, क्यों ज़रूरत थी, सो दैट मनी वुड ट्रिकल डाउन, के मनी है वो जाए विलेजेस तक, बजाय इसके कि जो ऊपर टॉप पे लोग हैं उनकी जेबों तक ही रहे। ही बिलीव्ड बिफोर रिकॉलिंग वी हैव गिवन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने कहा हमने उस इलाके में दी है, वी हैव गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन इंटरनेट कनेक्टिविटी दी है, एंड हैज़ बिकम, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है, क्या हमने और इससे क्या हुआ है, इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, एक ये तरक्की की वजह बना है। मैनी एरियाज़ डिड नॉट हैव 3G एंड 4G सर्विसेज, उनका बहुत ज़्यादा एरियाज़ के पास नहीं है क्या चीज़, उनके पास मतलब नहीं थी 3G 4G सर्विसेज। अब ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, उसमें हमारे पास क्या होता है, डिड नॉट के बाद हमारे पास क्या होता है, वर्ब की, एक मिनट लिखा नहीं जा रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड नॉट के बाद ये जो हैव है, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव, हैड, हैड, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास हैव यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा बहुत सारे एरियाज़ में उनके पास नहीं थी 3G 4G सर्विसेज, बट द रीज़न फॉर डैट वॉज टेररिज्म, लेकिन उसका रीज़न क्या था, वजह क्या थी, ये टेररिज्म। अच्छा अब ये भी हो गया। अब इन्होंने उस वाले से बात की है जो गुस्ताखाना हक़ के हक़ों की इशाअत हुई थी। उनका इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन अबाउट इस्लामोफोबिया, उनका इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक एंड और जो पब्लिकेशन थी इस गुस्ताखाना हक़ों से मुतल्लिक, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के, तो मिस्टर खान से, जो खान का कहना था, द वेस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड मुस्लिम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, के वेस्ट जो है ना वो नहीं समझ सकता जो मुस्लिम्स की जज्बात हैं, किसके लिए, होली प्रॉफिट के लिए, एज द फॉर्मर व्यू रिलीजन्स डिफरेंटली, कि उन्होंने कहा जो फॉर्मर हैं वो देखते हैं रिलीजन्स को डिफरेंटली। अब ये फ़र्क भी मैं आपको काफ़ी दफ़ा करा चुका हूँ, फॉर्मर वर्सेस लेटर, कि जो पहले बात की जाती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम फॉर्मर यूज़ करते हैं, और बाद वाले के बारे में बात हो तो हम लेटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मर की बात की है ना, तो पहले आप देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ डिस्कस हुई है। अब यहाँ पे पहले चीज़ जो डिस्कस हुई है वो हुई है वेस्ट, कि वेस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड द मुस्लिम्स। तो अगर हमने यहाँ पे वेस्ट की बात करनी है तो हम फॉर्मर लगा के बात करेंगे, ठीक है, और अगर हमने लेटर की बात करनी है तो हम मुस्लिम्स के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है एज द फॉर्मर व्यू रिलीजन्स डिफरेंटली, तो फॉर्मर यहाँ पे क्या है, वेस्ट, यानी कि वेस्ट जो है ना वो देखता है रिलीजन्स को डिफरेंटली, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा लोगों को बड़ा बताना मुश्किल है कि जिस तरह हम लोग जितने हमारी शदीद जज्बात हैं अपने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए, तो क्योंकि उन्होंने कहा ये फॉर्मर है वो देखता है मज़हब को डिफरेंटली, ठीक है।
अच्छा, उन्होंने कहा नथिंग हर्ट्स अस मोर, उनका कोई चीज़ हमें नहीं नुकसान पहुंचाती, तकलीफ़ पहुंचाती, मोर देन प्रॉफिट्स डिसरिस्पेक्ट, ये यो है ना बेहुरमती की जाए किसकी, प्रॉफिट की, बट द वेस्ट डज नॉट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन उन्होंने कहा जो वेस्ट है वो नहीं इस चीज़ को समझता। ठीक है, अच्छा, डिस्क्राइबिंग हिज ओन एफर्ट्स, अब ये कह रहे हैं कि जी अपनी ओन एफर्ट्स के बारे में इमरान खान ने क्या बताया कि इसको मुकाबला करने के लिए इस्लामोफोबिया का। मिस्टर खान सेड ही हैड रेज्ड पास्ट परफेक्ट, उसने आवाज़ उठाया था ये इशू, मसला कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में एंड द यूएन जनरल असम्बली में इसने ये इशू उठाया था, एंड देन जॉइंटली रेज्ड इट फॉर अ थर्ड टाइम अलॉन्ग विद मलेशियाज महातीर मोहम्मद, और उसने कहा इसके मलेशिया के महातीर मोहम्मद के साथ मिल के इसने जॉइंटली ये जो इशू उठाया था कहाँ पे, यूएन जनरल असम्बली में, और साथ उसमें कौन शामिल था इस महातीर मोहम्मद के साथ, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान। अंटिल, उन्होंने कहा जब तक ये है, अंटिल हेड्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज कम टुगेदर, उन्होंने कहा जब तक ये हेड्स मुस्लिम कंट्रीज़ के वो नहीं आते एक साथ, एंड एग्री टू टैकल द इशू, और मुतफिक होते कि इस इशू को टैकल करना है, विल नॉट बी सॉल्व, तो उनका इशू है विल नॉट बी सॉल्व, के मसला है उसका हल नहीं निकाला जा सकेगा। दिस इज़ अ स्ट्रगल दैट वी हैव टू कंटिन्यूसली डू, उन्होंने कहा ये एक वो ऐसी स्ट्रगल, ऐसी कोशिश हमें लगातार करनी पड़ेगी, एंड आई फुली बिलीव वी विल बी सक्सेसफुल, और मैं मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि हम जो हैं वो कामयाब होंगे। अच्छा, अब और उसमें उन्होंने बताया है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इमरान खान ने क्या कहा। आंसरिंग, जवाब देते हुए, येट अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल का जवाब देते हुए, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया वाई द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू लॉन्च द नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको हाउसिंग प्रोजेक्ट को ये है ना वो लॉन्च किया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी अब आगे इसमें वजह बता रहे हैं कि जी कंपेयरिंग द कंडीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, मिस्टर खान सेड, खान ने क्या कहा, 80% ऑफ पीपल इन दोज कंट्रीज टुक लोन्स टू बाय हाउसेस, के 80% लोग वहाँ पे लोन लेते थे घर ख़रीदने के लिए, और 30% ऑफ पीपल इन मलेशिया, और यही अगर तादाद देखें मलेशिया में 30% थी, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% पीपल थे पाकिस्तान में ये काम करते थे कि वो लोन लेते थे घर ख़रीदने के लिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो है ना वो घर ख़रीदने के लिए लोन नहीं लिया जाता, तो इसलिए उन्होंने कहा हमने ये अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और साथ उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट जब सब्सिडीज़ देगी, पीपल वुड टेक लोन्स टू बिल्ड हाउसेस, कि लोग जो हैं वो लोन लेंगे क्या करने के लिए, घर बनाने के लिए, एंड द मनी दे हैड प्रीवियसली पेड, और इससे पहले वो पैसे इन्होंने दिए थे। फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, हैड प्रीवियसली पेड, किस चीज़ के लिए पे किए थे, रेंट के लिए, वुड नाउ गो टूवर्ड्स पेइंग देयर इंस्टॉलमेंट्स, उनको ये पहले पैसे रेंट के लिए जाते थे, अब वो क्या है अपने घर की इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों के लिए जाएंगे। ही सेड द गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूसिंग अ स्पेशल सब्जेक्ट अबाउट सीरतुल नबी, उनका गवर्नमेंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस क्या है, ही सेड द गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूसिंग अ स्पेशल सब्जेक्ट, कि गवर्नमेंट जो है वो लेके आ रही थी एक नया सब्जेक्ट, किससे मुतालिक, सीरतुल नबी पीस बी अपॉन हिम से मुतालिक, कहाँ पे, इन द सिलेबस ऑफ क्लास 8th 9th एंड 10th, 8th 9th और 10th के सिलेबस में ये चैप्टर लेके आ रही थी सीरतुल नबी के हवाले से, सो दैट द पाकिस्तानी यूथ हैड फुल नॉलेज अबाउट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड द स्टेट ऑफ मदीना, ताकि वो पाकिस्तानी यूथ है उसके मुकम्मल नॉलेज हासिल हो किसके बारे में, होली प्रॉफिट के बारे में और स्टेट ऑफ मदीना के बारे में। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही सेड, ऐसा उनका कहना था, द प्रैक्टिस ऑफ ब्लास्फेमी विच कॉज अ लॉट ऑफ पेन टू द मुस्लिम्स, निकल, लेकिन ये आप कह लें कि तो यहाँ पे बात हो रही है, तो इन रिसालत की बात हो रही है, जिसने पहुँचाया थे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुस्लिम्स को अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। स्टार्टेड इन द वेस्ट, शुरू हुई थी वेस्ट में, कब शुरू हुई थी, आफ्टर अ बुक हैड बीन रिटन, यानी जब एक बुक जो है वो लिखी गई थी, पास्ट परफेक्ट का पैसिव किसकी जानिब से, बाय सलमान रुश्दी इन 1989, सलमान रुश्दी की जानिब से 1989 में लिखी गई थी। ही सेड ही टुक अप द मैटर एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC, उसने कहा कि वो ये है, इसने ये मैटर उठाया यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC में, एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली, यहाँ पे इसने इशू उठाया। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा बट द इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड would have to raise voice on the subject of blasphemy to make the Western world
अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द इशू ही एडेड। लेकिन उनका पूरी दुनिया को जो है ना, मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको क्या वुड हैव टू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टू रेज वॉइस, आवाज़ उठानी पड़ेगी। किस पे? ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ब्लास्फेमी, कि ये तौहीन है, तौहीन रसालत, उसके लिए है ना वो आवाज़ उठानी पड़ेगी इस सब्जेक्ट पे। क्या करने के लिए? टू मेक द वेस्टर्न वर्ल्ड अंडरस्टैंड, कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको ये बावर कराया जा सके द सीरियसनेस ऑफ द इशू, के इस पूरे इशू की संगीनी क्या है। ही एडेड, ऐसा उनका कहना था। और इसके बाद इन्होंने किस हवाले से बात की है? ये अपॉइंटमेंट है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अजमत सईद शेख की। किस हवाले से? एज हेड ऑफ ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन, उस हवाले से क्या ये अपॉइंटमेंट हुई है अजमत शेख की। तो इमरान खान का क्या कहना था? द प्राइम मिनिस्टर सेड, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, यहाँ पे भी आप देखें इन्वर्टेड कॉमर्स में, यहाँ से लेके, और जो उन्होंने कहा है एग्जैक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा अजमत सईद हैज़ एक्सपर्टीज़, एक्सपर्टीज़ होता है महारत, उन्होंने कहा अजमत सईद हैज़ एक्सपर्टीज़, यानी उसके पास महारत है। किस चीज़ की महारत है? इन ट्रेसिंग, ठीक है, इन ट्रेसिंग वाइट कॉलर क्राइम्स, के उसका पता लगाना। किस चीज़ का? वाइट कॉलर क्राइम केसेस का। एज ही हैज़ सर्व, जैसे कि उसने सर्व किया है, यानी वहाँ पे जॉब की है, कि वहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एनएप में जॉब की है। अच्छा, अब उन्होंने कहा और इमरान खान का क्या कहना था? इन्हें क्या कहना था? ही सेड, इमरान खान का कहना था ब्रॉडशीट हैड ट्रेस्ड, उनका ब्रॉडशीट ने पता लगाया है क्या चीज़? नवाज शरीफ $100 मिलियन एसेट्स के, नवाज शरीफ के $100 मिलियन के एसेट्स का अब्रॉड, बाहर के मुल्क में। बट मुशर्रफ गेव नवाज द NRO एंड द मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड। लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट ने पता लगाया था $100 मिलियन का एसेट्स का अब्रॉड, बाहर मुल्क से बाहर का, लेकिन मुशर्रफ ने गेव नवाज, यानी दे दिया नवाज को NRO एंड द मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड, और जो पैसे थे वो रिकवर ना किए जा सके। का वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टू री इन्वेस्टिगेट केसेस, री इन्वेस्टिगेट करें केसेस ट्रेस्ड बाय ब्रॉडशीट, जिनका पता लगाया था, सुराग लगाया था ब्रॉडशीट ने, टू, और उसमें क्या है? टू री ओपन आसिफ अली ज़रदारी सरे पैलेस, कि हम ये केस है आसिफ अली ज़रदारी का सरे पैलेस का, उसको खोलें। इज $60 मिलियन मनी स्टैश्ड इन स्विस बैंक्स, और इसके जो $60 मिलियन के पैसे हैं, स्टैश्ड क्या होता है? छुपाए हुए, यूज छुपाए हुए हैं। उसने कहाँ पे? स्विस बैंक्स में। एंड नवाज हुदैबिया पेपर मिल्स केस ही एडेड, और साथ उन्होंने किसका हवाला दिया? ये नवाज के हुदैबिया पेपर मिल केस का, ऐसा इमरान खान का कहना था। अच्छा, अब इन्होंने लास्ट न्यूज़ किस हवाले से उन्होंने बात की है कि ये इंडियन शेलिंग करा रहा है पाकिस्तान में, इस हवाले से इमरान खान ने क्या किया? तो उनके पाकिस्तानी शहरियों पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो लोग हैं वहाँ पे जो शेलिंग हो रही है, उस हवाले से इमरान खान का क्या कहना था? ही वुड टेक अप द इशू, कि इस मसले को उठाएगा किसके साथ? विद US प्रेसिडेंट जो बाइडन, US प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ मसले को उठाएगा। आई विल रेज इंडियन फायरिंग इशू ऑन LOC, उन्होंने कहा कि मैं यूँ उठाऊँगा ये इंडियन फायरिंग है, इस इशू को, कहाँ? ऑन LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग हो रही है इस पे इंडियंस की जानिब से, उसने कहा इस इशू को मैं उठाऊँगा। और एंड एट्रॉसिटीज़, और ये जुल्म हो रहा है कहाँ पे? इन हेल्ड कश्मीर, हेल्ड कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है। किसके साथ ये सारे इशू उठाऊँगा? विद US प्रेसिडेंट जो बाइडन ही एडेड, कि जो बाइडन के साथ मैं सारा इशू उठाऊँगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तानी शहरियों पे जो ये फायरिंग हो रही है, और इंडियन हेल्ड कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है नहते कश्मीरियों पे। तो ये आज की मैंने आप लोगों से न्यूज़ करवाई थी, ठीक है। फ्रंट पेज न्यूज़ थी हमारी इमरान खान का। कल ये पूरा जो आपने नशियात देखी होगी, तो उस हवाले से जो भी मौज़ूआत डिस्कस किए गए वो मैंने इसमें शेयर किए हैं। तो आज मैंने एक न्यूज़ को ही बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया है, तो इस बारे में फीडबैक दे दीजिएगा। जिस तरह पहले फ्रंट पेज पे मैं 5-6 न्यूज़ इकट्ठी शेयर करता था, वो बेहतर है, या एक न्यूज़ ही मुकम्मल डिटेल के साथ होनी चाहिए। बाकी ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, youtube.com/DonNewsEditorials। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।